तो हेलो बच्चों, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? तो बच्चों चलिए आज हम कुछ हिंदी के प्रश्न लेके आए हैं और ये बच्चों सभी प्रश्न आपकी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों। अब एग्ज़ाम का समय काफ़ी नज़दीक आ चुका है बच्चों, तो इस प्रश्नों को एक बार आप लोग देख के जाएँ और सभी प्रश्न बच्चों 1 से 100 तक हम सारे प्रश्न को एक-एक प्रश्नों को जितने भी प्रश्न हैं सब प्रीवियस ईयर का प्रश्न है बच्चों, यानी कोई ना कोई एग्ज़ाम में बच्चों ये प्रश्न पूछा गया है। तो बच्चों चलिए हम एक-एक प्रश्न करके सभी का आंसर बताएँगे और आप लोग एक बार इस सारे प्रश्नों को देखकर एग्ज़ाम में जाएँ। और अब काफ़ी नज़दीक आ गया है, ये आपके लिए एक तरह से रामबाण होगा बच्चों। तो ध्यान देना है। बच्चों पहला जो प्रश्न है वह है द राइज़ एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन किनकी रचना है? तो बच्चों यह जो रचना है ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का है। किनका रचना है बच्चों? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का रचना है। ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का रचना है। समझ रहे हैं बच्चों? चलिए अगला जो प्रश्न देखेंगे वह जो प्रश्न है आपका प्रश्न है बच्चों उसका सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी? तो बच्चों जो सेन साहब की जो नई मोटर कार थी वह बच्चे काले रंग के था। कैसे प्रश्न थे बच्चों? ये काले रंग के था। आप पढ़े होंगे हिंदी बुक, तो सेन साहब की जो नई मोटर कार थी वो काले रंग की थी। एकदम याद कर लेना बच्चों, सेन साहब की नई मोटर कार कैसे रंग की थी बच्चों? तो काले रंग की थी। आइए तीसरा प्रश्न पढ़ते हैं। मैक्स मुल्लर की दृष्टि में कहता है कि सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश था? है ना बच्चों? ये मतलब कौन सा देश था, परिपूर्ण कौन सा देश था? तो बच्चों ये जो देश जो था उसका सही जवाब होगा बच्चों भारत। कौन सा देश था? तो इंडिया यानी भारत था। ठीक है बच्चों, चलिए अगला जो प्रश्न चलते हैं। कहता है कि इसका सही जो होगा, हाँ, कहता है कि मनुष्य में जो घृणा है, जो अन्यास बिना सिखाए आ जाती है, वह कहता है पशु तत्व का घोतक है और अपने को संयम रखना है। ये दूसरे के मनोभावों का आदर करना मनुष्य का स्वधर्म है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो बच्चों जो ये पंक्ति जो है आपका ये जो शीर्षक जो पाठ लिया गया है बच्चों, नाखून क्यों बढ़ते हैं, यहाँ से लिया गया बच्चों। कहाँ से लिया गया? नाखून क्यों बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अगला जो प्रश्न है वह है कि मैंडलीफ किसकी रचना है? मैंडलीफ मैंडलीफ क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो मैंडलीफ किसकी रचना है ना बच्चों? 5वां नंबर प्रश्न है कि मैंडलीफ किसकी रचना है। ध्यान से देखना बच्चों, मैंडलीफ किसकी रचना है। तो ये जो रचना है बच्चों मैंडलीफ, ये है आपका गुणाकर मूल्य। इसका सही आंसर कौन होगा बच्चों? गुणाकर मूल्य। कौन होंगे? गुणाकर मूल्य होंगे। ठीक है बच्चों, तो इसका सही जवाब होगा गुणाकर मूल्य होंगे। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर जो 6 है बच्चों, वह कहता है देवगिरी के यादव शासकों के लेख किस लिपि में है? तो देवगिरी के यादव शासकों के जो लेख है वह किस लिपि में है? तो बच्चों इसके जो लेख हैं वह आपका नंदी नागरी लिपि में। इसका सही आंसर ए नंबर होगा। कौन होगा बच्चों? ए नंबर होगा। क्वेश्चन जो 7वां है, ठीक है, 7वां नंबर जो प्रश्न है बच्चों वह है लेखक अमरकांत को किस लेखन के लिए, मतलब ये प्रश्न क्या 7वां है, लेखन अमरकांत को कहता है किस लेखन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हो चुका था? तो ये जो मिला था इनको बच्चों कथा लेखन के लिए। किसके लिए मिला था? कथा लेखन के लिए। ठीक है बच्चों, अगला बहादुर कैसा लड़का था? आप पढ़े होंगे ये जो चैप्टर जो आप पढ़े हैं वर्णिका से कि बहादुर कैसा लड़का था। बच्चों जो बहादुर जो था ना वह हंसमुख और मेहनती था। कैसा था बच्चों? हंसमुख और मेहनती था। बहादुर जो था जो हंसमुख और मेहनती था। इसका सी नंबर आंसर सही होगा। चलिए अगला जो 9वां नंबर प्रश्न है बच्चों वो चलते हैं। कहता है कि 9 नंबर प्रश्न है, कहता है कि जो महत्व ऐतिहासिक भौतिकवाद के लिए इतिहास का है वही आलोचना के लिए साहित्य की परंपरा है। मतलब यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो बच्चों जो ये पंक्ति जो है आपका, है ना, ये आपका परंपरा का मूल्यांकन। देखिए यहीं से समझ में आ रहा है बच्चों, परंपरा का है, माने साहित्य की परंपरा का है, तो ये आपका परंपरा का मूल्यांकन का होगा। सही आंसर होगा परंपरा का मूल्यांकन का हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 है कौन आमलेट नहीं खाता था? है ना बच्चों, कौन आमलेट नहीं खाता था? तो पंडित बिरजू महाराज ये आमलेट नहीं खाते थे। इसका सही जवाब होगा बी नंबर। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि अशोक वाजपेयी के पिता क्या नाम था? माने अशोक जो वाजपेयी थे उनका पिता का नाम था परमानंद वाजपेयी। क्या था बच्चों? परमानंद वाजपेयी। इनके पिता का नाम था परमानंद वाजपेयी। ठीक है बच्चों, इसका सही आंसर होगा सी नंबर, परमानंद वाजपेयी। अगला प्रश्न है 12 नंबर, कहता विल्नब क्या है? बच्चों विल्नब जो था वह क्या है? तो ये फ्रांस का एक छोटा सा क्या था बच्चों? गाँव था। विल्नब जो था वो फ्रांस का एक छोटा सा बच्चों गाँव था। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। लेखक को पीले कपड़ों को देखकर कौन नाराज हुई? बच्चों जो लेखक थे उनके पीले कपड़ों को देखकर कौन नाराज हो गए थे? तो बच्चों लेखक के पीले कपड़ों को देखकर उनकी दीदी कौन नाराज हो गए थे? तो दीदी नाराज हो गए थे। ठीक है बच्चों, प्रश्न 14 नंबर है कि
लेखक यतीन्द्र मिश्र का जन्म कब हुआ था? बच्चों लेखक जो थे यतीन्द्र मिश्र का, उनके जन्म कब हुआ था? तो 1977 ईस्वी। कब हुआ था बच्चों? 1977 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। चलिए अगला चलते हैं। प्रश्न संख्या 15 है कि हाँ, ध्यान देना बच्चों कि जीवन के आरंभिक दिनों में बिस्मिल्लाह खां को संगीत के प्रति कथा आसक्त कैसे हुई? माने जीवन के आरंभिक दिनों में, प्रश्न संख्या आपका 15 है, देखना है बच्चों कि जीवन के आरंभिक दिनों में बिस्मिल्लाह खां को संगीत के प्रति कथा है कि आसिन कैसे हुई? आसिक्त मतलब कैसे हुई? तो बच्चों इसका जो सही जवाब होगा वह होगा रसूल बाई और बतूलन बाई, माने रसूलन बाई और बतूलन बाई के संगीत से, यानी इसका आंसर डी नंबर होगा। कौन होगा बच्चों? तो इसका आंसर कौन होगा जो हो जाएगा? तो डी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। ठीक है बच्चों, सारे प्रश्न को आप ध्यान से देखिएगा, है ना, आपको समझ में आ जाएगा। काशी किसकी पाठशाला है? बच्चों जो काशी है वह संस्कृत की पाठशाला है। किसका है? इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? बताइए बच्चों, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म 1869 ईस्वी में हुआ था, है ना, गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। गांधी जी को महात्मा किसने कहा? तो बच्चों जो गांधी जी को महात्मा जो है ना, रविंद्रनाथ टैगोर ने बोला था। कौन बोला था बच्चों? रविंद्रनाथ टैगोर ने। जो महात्मा होंगे वो महात्मा कहेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं बच्चों, आगे चलते हैं। ध्यान देना है कि किसका, क्वेश्चन नंबर 19 है ना बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19 चलते हैं। कहता है किसका विवादास्पद महाभारत पहले, कहता है कि पहले पहल प्रस्तुत किया जाने वाला था? माने किसका विवादास्पद महाभारत पहले पहल प्रस्तुत किया जाने वाला था? तो इसका जो सही होगा, कहता है बच्चों पीटर कुक का। किसका होगा? पीटर कुक का। इसका ए नंबर आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 है बच्चों कि बिरजू महाराज सबसे बड़ा, कहता है एग्जामिनर या जज किसे समझते थे? यानी जो बिरजू महाराज थे वो सबसे बड़ा एग्जामिनर या जज किसे समझते थे? तो बच्चों ये जो समझते थे बिरजू महाराज, ये जो आप समझते थे अपनी अम्मा को। किसको समझते बच्चों? इसका सही जवाब होगा बी नंबर, अपनी अम्मा को समझते थे। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं कि अब देखिएगा आपको यहाँ से कुछ व्याकरण का उच्चारण आ रहा है बच्चों। कहता है कि दा का उच्चारण स्थान क्या है ना बच्चों? यानी दा का उच्चारण स्थान क्या है? तो बच्चों जो दा है उसका जो उच्चारण स्थान है वो आपका, इसका सही जवाब होगा दंत। दा का उच्चारण स्थान क्या होगा बच्चों? 21 नंबर में देखिए दंत। कौन होगा? दंत होगा। दा का उच्चारण स्थान दंत होगा। 22 नंबर है निश्चल शब्द में संधि विच्छेद क्या होगा? निश्चल शब्द का संधि विच्छेद करना है बच्चों। तो निश्चल शब्द का जो संधि विच्छेद होगा वह निह जोड़ छल होगा। इसका आंसर कौन होगा बच्चों? डी नंबर होगा। कहता है कि निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है? देखिए बच्चों शुद्ध शब्द पकड़ना है ना, आप ग्रामर पढ़े होंगे तो ये सब पढ़ाया गया होगा। शुद्ध शब्द क्या है? तो इसमें शुद्ध जो शब्द है बच्चों, जो कि जैसे अस्मारण है, मैथिली है, वाहनी है, कहता अनधिकार है। तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों आपका सी नंबर होगा, अंधिकार होगा, है ना बच्चों। इसका सही जवाब कौन होगा बच्चों? मतलब ये आपका आ जाएगा अंधकार। चलिए आगे, मई शब्द, क्वेश्चन नंबर जो 24 है बच्चों, कहता मई शब्द कौन संज्ञा है? जो मई है आपका संज्ञा पढ़े होंगे, संज्ञा कुल कितने भेद होते हैं, है ना, तो इसमें पढ़े होंगे। तो मई जो शब्द है बच्चों वो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कैसा संज्ञा बच्चों? व्यक्तिवाचक, यानी इसका सही जवाब होगा बी नंबर। कहता है क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, अपराध कौन सा बच्चों, कहता है अपराध जो है ना वह कौन सा लिंग है? अपराध, तो बच्चों जो अपराध जो है ना वह पुल्लिंग है। कौन सा है बच्चों? पुल्लिंग है अपराध। ठीक है, चलिए कर्पूर शब्द है, कर्पूर जो शब्द है बच्चों, कर्पूर जो शब्द है वो तत्सम है। कौन सा शब्द है बच्चों? ये तत्सम है, कर्पूर शब्द तत्सम है। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद है बच्चों 27 नंबर प्रश्न, श्याम शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? तो बच्चों जो श्याम जो शब्द है ना इसका जो स्त्रीलिंग है आपका बच्चों श्यामा। कौन होगा? इसका डी नंबर आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए 28 नंबर प्रश्न देखते हैं। डाल पर चिड़िया गाती है या किस कारक का उदाहरण है ना बच्चों? डाल पर चिड़िया गाती है या किस कारक का उदाहरण है? तो बच्चों अधिकरण है। कौन होगा इसका सही जवाब? अधिकरण होगा। चलिए आगे देखना है। कहता है 29 नंबर प्रश्न है बच्चों कि यह कलम किसकी है, किस विशेषण का उदाहरण है? तो बच्चों यह कलम किसकी है तो किस विशेषण का उदाहरण है? तो ये बच्चों आपका हो जाएगा, इसका सही जो जवाब होगा सर्वनाम। इसका क्या आंसर हो जाएगा बच्चों? सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं 29 के बाद 30 नंबर प्रश्न आता है। और हमारा 30 नंबर जो क्वेश्चन है बच्चों वह है मैंने खाना खा लिया है किस काल का उदाहरण है? तो बच्चों ये जो आपका है आपका वर्तमान काल का। आप देखिए सेंटेंस को पढ़ने से ही लग रहा है कि मैंने खाना खा लिया, इसका मतलब है कि अभी वर्तमान काल यानी प्रेजेंट की बात कर रही है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। पुष्प 31 नंबर जो प्रश्न है बच्चों, 31 नंबर प्रश्न है
पुष्प शब्द है, माने पुष्प जो है ना वह कौन सा शब्द है? तो बच्चों पुष्प तत्सम शब्द है। कौन सा शब्द है? तत्सम होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 चलते हैं बच्चों। ठीक है, 32 है ऐसे, एक मिनट, हाँ 32 नंबर प्रश्न है बच्चों कि ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं पर अर्थ के विचार से, मतलब क्वेश्चन नंबर 32 है बच्चों कि ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं पर अर्थ के विचार से अपने समान अर्थ को छोड़ किसी कथा परंपरा से विशेष अर्थ के परिचायक है, कौन सा शब्द कहलाते हैं? तो बच्चों जो ऐसे जो शब्द होते हैं ना वह कहलाते हैं योग रूढ़। कौन शब्द कहलाते हैं बच्चों? योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं, योग रूढ़ कहलाते हैं। प्रश्न संख्या 33 है बच्चों कि पराजय शब्द में उपसर्ग है। देखिए बच्चों उपसर्ग और प्रत्यय, उपसर्ग होता है जो किसी शब्द के पहले लगता है और प्रत्यय होता है जो किसी शब्द के बाद में लग के वो प्रत्यय बनता है। मतलब तो उपसर्ग होगा इसका मतलब इस शब्द को पहले लगे तो पराजय। तो बच्चों जो प्रा में जो पहला जो कौन सा अक्षर ऐसा आएगा जिससे उपसर्ग लग के मतलब पराजय बना है बच्चों, तो ये आपका होगा पराजय माने प्रा, यानी इसका सही आंसर होगा डी नंबर, पराजय। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 34 से कि त्यागी शब्द में प्रत्यय है। जो त्यागी है ना बच्चों, देखिए अभी बताया उपसर्ग और प्रत्यय, प्रत्यय बाद में लगता है, तो त्यागी शब्द में प्रत्यय है। तो बच्चों त्यागी शब्द में जो प्रत्यय ई का प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय बच्चों? ई प्रत्यय है ना, ई प्रत्यय है, त्यागी में ई प्रत्यय है। चलिए 35 है, क्वेश्चन नंबर 35 है बच्चों, चाचा शब्द का विशेषण होगा। तो चाचा शब्द का विशेषण सबको पता होगा, क्या होगा जल्दी से बताइए। तो चाचा शब्द का जो विशेषण होगा बच्चों वह होगा, चाचा शब्द का विशेषण आपका हो जाएगा चचेरा। कुछ हो जाएगा बच्चों, चचेरा हो जाएगा, चाचा शब्द का विशेषण चचेरा। कहता है प्रश्न संख्या 36 है कि सुलपानी शब्द कौन सा समास है? तो सुलपानी जो शब्द है बच्चों, सुलपानी शब्द में कौन सा समास है? तो बच्चों इसमें आपका आ जाएगा बहुव्रीहि समास। कौन समास आएगा बच्चों? बहुव्रीहि समास आ जाएगा सुलपानी में। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 है कि निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन है? इसमें से राम ने पुस्तक खरीदा, राम पुस्तक खरीदा, राम ने पुस्तक खरीदी, इनमें से कोई नहीं। देखिए 4 गो ऑप्शन आपके साथ में है, इसका सही जवाब क्या होगा? तो राम ने पुस्तक खरीदी, राम ने पुस्तक खरीदी, यानी सही जवाब इसका होगा सी नंबर, है ना बच्चों, सी नंबर। अब चलते हैं 28 नंबर में, द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। बच्चों द्रव्यवाचक संज्ञा का जो उदाहरण है वह है द्रव्यवाचक पत्थर, गांव, दूध, शहर। तो इसमें कौन हो जाएगा बच्चों? इसका सही जवाब होगा 2 नंबर, बी नंबर हो जाएगा, है ना, दूध होगा द्रव्यवाचक संज्ञा, देखने से ही पता चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 39 है कि उसने अपने भाई का घर खरीदा, है ना बच्चों, किस बाग का उदाहरण है? उसने अपने भाई का घर खरीदा, कहता है किस बाग का उदाहरण है? तो बच्चों इस सरल बाग, उसने अपने भाई का घर खरीदा, सिंपल सा सेंटेंस है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा। चलिए बच्चों सजीव शब्द का विलोम क्या होगा? तो पता है सजीव का जो विलोम होगा वह निर्जीव होगा। इसका सही आंसर आपका 2 नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? 2 नंबर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 41 है कि जपूजी किसकी रचना है? जपूजी, है ना बच्चों, ये जपूजी जो है वह किसकी रचना है? तो ये आपका गुरु नानक की है। किसका है बच्चों? गुरु नानक की। जपूजी जो है आपका गुरु नानक की रचना है, गुरु नानक की रचना है जपूजी। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर आपका 42 देखिएगा, हिंदी के प्रश्न है बच्चों, सभी क्वेश्चन मतलब महत्वपूर्ण है, इसीलिए एक एक प्रश्न को देखिएगा एकदम। आइए 42 नंबर प्रश्न है बच्चों कि कहता है कि जटा मुकुट तन भसम लगाई बसन छोड़ी तन नगन भया, यानी किन कविता की पंक्ति है? जटा मुकुट तन भसम लगाई वसन छोड़ी तन नगन भया, किस पंक्ति की एक कवि है कविता है, मतलब कहाँ से कविता लिया गया है बच्चों? ठीक है, तो ये कविता जो लिया गया है इसका सही जो जवाब होगा वह बच्चों सी नंबर होगा, जिसका राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, यहाँ से लिया गया है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 43 है बच्चों, आप ध्यान से सभी क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर जो 43 है वह जो प्रश्न है आपका कहता है कि रसखान चरित्र प्रेम वाटिका किस प्रकार की रचना है? तो ये जो थोड़ा खांसी हो गया, रसखान चरित्र प्रेम वाटिका किस प्रकार की रचना है? क्वेश्चन नंबर जो 43 है ना बच्चों, क्वेश्चन नंबर जो 43 है वह 43 है, रसखान रचित प्रेम वाटिका किस प्रकार की रचना है? तो ये जो रचना है बच्चों प्रेम निरूपण संबंधी रचना है, इसका सही जवाब होगा प्रेम निरूपण संबंधी, यानी 4 नंबर। चलिए अगला प्रश्न है बच्चों 44 नंबर प्रश्न है, वह कहता है 44 नंबर जो प्रश्न है, इनमें से किसका सवैया और
धनाछरी अत्यंत प्रसिद्ध है। तो इसका जो सही जवाब होगा बच्चों वह होगा घनानंद का। इसका ए नंबर सही होगा आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर देखना है 45 नंबर, है ना। चलिए 45 देखना है बच्चों, और 45 सबका है कि रसिक समाज की स्थापना किसने की। तो बच्चों रसिक समाज की स्थापना बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन किसने किया था, इसका सही जवाब होगा बी नंबर। चलिए अगला, बीना किनकी रचना है। जो बीना है बच्चों क्वेश्चन नंबर 46 है, वह बीना किसकी रचना है, तो सुमित्रानंदन पंत की, यानी 46 का जो आंसर होगा बच्चों सी नंबर होगा, सुमित्रानंदन पंत का होगा। चलिए अगला देखना है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 47 होगा कि रामधारी सिंह, है ना, दिनकर का जन्म कब हुआ था। बच्चों रामधारी सिंह जो दिनकर थे, है ना, उनका जन्म कब हुआ था, तो बच्चों उनका जन्म जो हुआ था 23 सितंबर 1908 ईस्वी को। 23 सितंबर 1908 ईस्वी को इनका क्या हुआ था बच्चों, जन्म हुआ था, यानी सही जवाब होगा आपका डी नंबर। चलिए आगे चलते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 48 है कि अपने सामने शीर्षक काव्य संग्रह किनकी रचना है। अपने सामने शीर्षक काव्य रचना, है ना, क्वेश्चन नंबर 48 है कि अपने सामने शीर्षक काव्य संग्रह किसकी रचना है। तो बच्चों इसका सही जो जवाब होगा कुंवर नारायण की। किसका होगा बच्चों, कुंवर नारायण, ए नंबर जवाब होगा। 49 सही है। बूढ़ा चौकीदार वृक्ष कहाँ मिलता था। बूढ़ा चौकीदार वृक्ष कहाँ मिलता था, तो इसका सही जवाब घर के दरवाजे पर, घर के दरवाजे पर, इसका सही जवाब होगा बी नंबर। आइए 50 नंबर क्वेश्चन चलते हैं बच्चों, है ना। 50 नंबर क्वेश्चन है आपका कि तुर्की के महाकवि नाजिम हिकमत की कविताओं का अनुवाद बीरेन डंगवाल ने किस रूप में किया। तो बच्चों बीरेन डंगवाल ने किस रूप में किया था, तो इसका सही जो जवाब होगा बच्चों 50 का जो आंसर होगा वह पहल पुस्तिका। कौन सा पुस्तिका में, पहल पुस्तिका में, सी नंबर इसका जवाब होगा। 51, रेनर मारिया रिल्के की माता का क्या नाम था। बच्चों देखिए कितने अच्छे प्रश्न है कि रेनर मारिया रिल्के के माता का नाम क्या था। तो इनका माता का नाम था सोफिया। क्या था बच्चों, सोफिया। रेनर मारिये, है ना, रेनर मारिया रिल्के के माता का नाम था सोफिया, है ना बच्चों। चलिए अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 है कि कथा की किसकी आरंभिक काव्य प्रकृति और सौंदर्य के संवेदनशील अभिव्यक्तियों से परिपूर्ण है ना बच्चों। यानी किनकी आरंभिक काव्य प्रकृति और सौंदर्य के संवेदनशील अभिव्यक्तियों से परिपूर्ण है। तो इसका जो सही जो जवाब होगा बच्चों वह होगा सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत का है। 53 नंबर है, कवि प्रेमघन के अनुसार भारत में आज कौन सी वस्तु दिखाई नहीं देती। बच्चों कवि प्रेमघन के अनुसार भारत में आज कौन सी वस्तु दिखाई नहीं देती, तो इसका जो सही जवाब होगा भारतीयता। क्या दिखाई नहीं देती है बच्चों, भारतीयता दिखाई देती नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर 54 है बच्चों कि, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 है कि कवि गुरु नानक, देखना बच्चों, कवि गुरु नानक के अनुसार इस दुनिया में राम नाम कीर्तन के बिना क्या व्यर्थ है। यानी कवि जो गुरु नानक थे वो कहते थे कि आज दुनिया में राम नाम का, है ना, कीर्तन के बिना क्या व्यर्थ है। तो इसका जो सही जवाब होगा बच्चों वह होगा आपका जन्म और जीवन दोनों ही व्यर्थ है ना, कीर्तन के बिना, ये गुरु नानक जी का कहना था। 55 नंबर क्वेश्चन है बच्चों कि उत्तर प्रियदर्शी शीर्षक नाटक किसकी रचना है। तो बच्चों उत्तर प्रियदर्शी शीर्षक नाटक जो रचना है वह सच्चिदानंद हीरानंद बातसेन अजय की है ना, अजय की है, सच्चिदानंद, इसका सही जवाब होगा ए नंबर होगा। चलिए आगे चलते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 56 है। 100 प्रश्न को हम लेके आए हैं, सभी प्रश्नों को एक बार जरूर ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 56 है कि जनता की रोके राह समय में ताब कहाँ, वह जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है, प्रस्तुत पंक्तियां किस कविता से मतलब लिया गया है। तो बच्चों ये जो प्रस्तुत पंक्तियां हैं वो जो लिया गया है बच्चों जनतंत्र का जन्म से। कहाँ से लिया गया बच्चों, जनतंत्र का जन्म से लिया गया है। चलिए अगला प्रश्न है बच्चों कि ध्यान देखिएगा कि कुंवर नारायण, है ना बच्चों, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, दिख रहा होगा आपको, हाँ चलिए अब अच्छा से दिख रहा है। अगला प्रश्न है बच्चों कि कुंवर नारायण, 57 नंबर प्रश्न है बच्चों कि कुंवर नारायण का जन्म कब हुआ था। बच्चों जो कुंवर नारायण थे इनका जो जन्म हुआ था, है ना, वह हुआ था 1927 ईस्वी में। डेट को तो एकदम याद रखना है, 1927 ईस्वी में। 58 नंबर है कि हमारी नींद कविता में किसका जीवन क्रम पूरा हुआ। तो हमारी नींद कविता में किसका जीवन क्रम पूरा हुआ बच्चों, तो इसका जो सही जवाब होगा वह मक्खी का। किसका होगा, मक्खी का। क्वेश्चन नंबर 59 है कि सुमित्रानंदन पंत का अंतिम काव्य है।
तो बच्चों सुमित्रा जो नंदन पंत उनका अंतिम काव्य का नाम था लोकायतन। क्या था बच्चों? लोकायतन। इसका अंतिम अंतिम काव्य का नाम था लोकायतन। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है। 59 हो गया बच्चों। 60, आइए 60 नंबर देख लेते हैं प्रश्न को क्या है। चलिए, मानव का कथा रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनाकर गया। यह पंक्ति किस कविता से उद्धृत है? मतलब यह पंक्ति जो है वह कौन कविता से लिया गया है कि मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनाकर चला गया। तो यह पंक्ति जो है बच्चों कहाँ से लिया गया है? तो यह पंक्ति हिरोशिमा, है ना, कहाँ से लिया गया बच्चों? हिरोशिमा से लिया गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 61। जो पुरुष कविता रचता है के लिए एक शब्द बताइए। माने अनेक शब्दों का एक शब्द बताना है बच्चों, ठीक है। चलिए, तो जो पुरुष कविता रचता है उसको हम लोग कवि कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? कवि बोलते हैं। आप अनेक शब्दों का एक शब्द भी पढ़ के जाइएगा, है ना। आपसे 2-3 क्वेश्चन प्रश्न पूछते हैं एग्जाम में, इसलिए इसको भी ध्यान दे के जाना है। जो पुरुष कविता रचता है उसको हम लोग कवि कहते हैं। आइए प्रश्न संख्या 62 है। 62 है बच्चों कि एक आंख से देखना मुहावरे का अर्थ क्या है ना बच्चों? एक आंख से देखना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो बच्चों इसको बराबर मानना। एक आंख से देखना मुहावरे का अर्थ है बराबर मानना। इसका आंसर डी होगा। चलिए 63 नंबर है। या रा ला वा क्या है ना बच्चों? या रा ला वा, है ना, क्या है? तो ये आपका अंतस्थ व्यंजन है। कौन सा व्यंजन है बच्चों? अंतस्थ व्यंजन है। या रा ला वा अंतस्थ व्यंजन है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64 कि यशोधरा का संधि विच्छेद होगा। देखिए बच्चों ध्यान से, इसका सही आंसर क्या होगा? यशोधरा का संधि विच्छेद होगा। तो यशः जोर धरा, ए नंबर इसका सही जवाब क्या होगा? ए नंबर। आइए 65 नंबर। हरि शब्द कौन सा संज्ञा, माने जो हरि जो शब्द है ना बच्चों वह कौन सा संज्ञा है? तो बच्चों जो हरि जो शब्द है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कौन संज्ञा? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर आइए 66 चलते हैं। 66, रात को पहरा देने वाला आज घर चला गया। मतलब किस, मतलब कहाँ से कौन सा पद है? रात को पहरा देने वाला आज घर चला गया, है ना बच्चों। आपको बताना है कि रात को पहरा देने वाला आज बच्चों घर चला गया। तो इसका सही होगा संज्ञा पद बंध है। कौन सा? संज्ञा पद बंध है। क्वेश्चन नंबर 67 है बच्चों, इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। हाँ 67 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन है? आपको इस शुद्ध वाक्य के लिए आप अच्छी तरीके से चारों ऑप्शन को पढ़िए और इसको बारीकी से देखिए, है ना। शुद्ध वाक्य के लिए राजा दशरथ की 3 रानियां थी। पहला होगा कि राजा दशरथ की 3 रानियां थी। दूसरा है बच्चों कि राजा दशरथ को 3 रानियां थी। देखिए थोड़ा थोड़ा सा अंतर है, यहाँ पे की लगाया है, यहाँ पे को लगाया है ना। तीसरा है राजा दशरथ का 3 रानियां थी। राजा दशरथ की 3 रानियां थी। तो बच्चों इसका जो सही जो जवाब होगा बच्चों, न ये होगा न ये होगा, इसका सही जवाब होगा कौन होगा बच्चों? तो इसका जो सही जवाब होगा आपका ए नंबर होगा। राजा दशरथ की 3 रानियां थी, यानी इसका सही जवाब होगा ए नंबर होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है कि सब धन, मतलब सब धन किस विशेषण का उदाहरण है? तो बच्चों जो सब जो धन है ना वह जो उदाहरण है परिणाम बोधक का। किसका बच्चों? परिणाम बोधक का। इसका सही जवाब होगा ए नंबर परिणाम बोधक। गोमल शब्द है 69 का बच्चों, तो ये तत्सम है। गोमल शब्द कौन सा है? तत्सम है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। प्रश्न 70 नंबर प्रश्न देखिएगा। उपकार शब्द में उपसर्ग कौन है? उपकार, उपकार को उपसर्ग बताएं बच्चों को। उपसर्ग जो होता है जो शब्द के पहले लगाया जाता है और प्रत्यय जो होता है शब्द के बाद में लगाया जाता है। तो ये 70 नंबर जो प्रश्न होगा वह उपकार जो शब्द उप होगा। इसमें सही जवाब क्या होगा बच्चों? उप हो जाएगा। शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं? 71 नंबर प्रश्न देखिए, बहुत अच्छे प्रश्न है। शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं? तो बच्चों शब्दांश जो होते हैं वह आपका दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? शब्दांश 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए आगे चलते हैं। 72 आपका है कि सर्प शब्द में प्रत्यय है। देखिए अभी बच्चे बताए थे सर्प में कौन सा प्रत्यय होगा, तो आपको सर्प में आपका जो प्रत्यय होगा बच्चों वह होगा आपका सर्प, है ना। सर्प में आपका ये सी, ये देखिए पर जो रेफ लगा ये हो जाएगा आपका। प्रश्न संख्या जो 73 है, अपमान शब्द का विशेषण अपमान शब्द का विशेषण देखना है तो अपमानित, अपमान का विशेषण होगा अपमानित। चलिए प्रश्न संख्या 74 देखिएगा। 74 सभापति शब्द में कौन सा समास है बच्चों? तो सभापति शब्द में आपका तत्पुरुष समास है। कौन समास है बच्चों? तत्पुरुष समास है। इसमें तत्पुरुष समास है। नाली में बहता हुआ पानी किस पदबंध का उदाहरण है? यानी नाली में बहता हुआ पानी जो है ना वो किस पदबंध का उदाहरण है? नाली में बहता हुआ पानी।
तो बच्चों ये जिसका सही जवाब विशेषण पदबंध है। कौन सा विशेषण? विशेषण पदबंध है इसका, है ना बच्चों, विशेषण पदबंध है। आइए क्वेश्चन नंबर 76 हो आते हैं, 76 में। 76 है, देखना है बच्चों कि जो छात्र परिश्रम करेंगे उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी। रचना की दृष्टि से किस प्रकार का वाक्य है? देखिए, जो छात्र परिश्रम करेंगे उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी, है ना। ये कहता है रचना की दृष्टि से, मतलब कौन सा वाक्य है ना बच्चों? तो ये मिश्र वाक्य, इसमें दो वाक्य आते हैं, जो छात्र परिश्रम करेंगे फिर उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी, यानी मिश्र वाक्य है। कैसा वाक्य है बच्चों? मिश्र वाक्य है। आइए 77 नंबर है कि आकाश शब्द का पर्यायवाची है। तो आकाश का जो पर्यायवाची होगा बच्चों, वह होगा आपका नभ। क्या हो जाएगा बच्चों? नभ। नभ माने भी आकाश ही होता है, पर्यायवाची मतलब एक शब्दों का अनेक शब्द। ठीक है, चलिए 78 नंबर प्रश्न में आते हैं। 78 नंबर प्रश्न बच्चों की अंधकार, जो 78 नंबर क्वेश्चन है, अंधकार शब्द का विलोम बताइए, है ना। सबको पता होगा कि अंधकार का विलोम क्या होता है। तो बच्चों अंधकार का जो विलोम होता है ना, वह होता है प्रकाश। अंधकार का प्रकाश होगा। 79 नंबर है कि शिव का उपासक के लिए एक शब्द बताइए, माने जो शिव के उपासक होते हैं ना, उसका एक शब्द बताना है। तो बच्चे इसके लिए जो एक शब्द होते हैं वह होगा शैव। शिव के उपासक हम लोग शैव बोलते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 80 में आते हैं। घी के दिए जलाना, है ना बच्चों। प्रश्न 80 में आते हैं, घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो बच्चों घी का दिए जलाना का जो मुहावरे का जो अर्थ होगा वह होगा बच्चों, है ना, कहता अप्रत्याशित लाभ और पर प्रसन्नता, माने अप्रत्याशित लाभ पर प्रसन्नता, यानी सी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं बच्चों, देखना ध्यान से कि सोना कौन सा लिंग है। 81 नंबर क्वेश्चन देखिए, सोना कौन सा लिंग है? तो बच्चों सोना पुल्लिंग है। कौन सा है? तो आपका सोना आपका पुल्लिंग है, सोना आपका पुल्लिंग होगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 82। घड़ी शब्द, है ना बच्चों, 82 नंबर देखिएगा, 82। घड़ी शब्द कौन सा संज्ञा है? तो जो घड़ी जो शब्द है ना, वह घड़ी जो शब्द है बच्चों, वह जो संज्ञा है आपका, इसका होगा घड़ी शब्द में जातिवाचक संज्ञा। कौन सा बच्चों? जातिवाचक संज्ञा। घड़ी में जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। 83 नंबर प्रश्न है बच्चों कि जेठ शब्द का स्त्रीलिंग बताइए। जेठ है, तो जेठ शब्द का जो स्त्रीलिंग क्या होगा बच्चों? तो इसका हो जाएगा आपका जेठानी। कौन हो जाएगा? जेठानी। सी नंबर इसका आंसर होगा। चलिए 84 नंबर आते हैं। कहता है कि बखूबी शब्द में कौन सा समास है? बखूबी, ध्यान देखना है बच्चों। तो बखूबी में आपका अवयवी भाव समास है, अवयवी भाव है। रमेश आ रहा होगा किस काल का उदाहरण है ना बच्चों। रमेश आ रहा होगा किस काल का उदाहरण है? तो बच्चों ये भविष्य काल का। अब पढ़ने से ही संदेश लग रहा हो कि ये भविष्य काल का बात कर रहा है, कब आएगा नहीं आएगा, है ना। रमेश आ रहा होगा। चलिए प्रश्न देखना आगे, 86 नंबर। मगमा को किससे विवाद था, है ना। आपको पता होगा बच्चों, जो दही वाली मंगमा जो कहानी पढ़े होंगे उसमें मंगमा को किससे विवाद था? तो बच्चों मंगमा को जो था बहू से विवाद था। किससे विवाद था? बहू से, है ना, बहू से इसको विवाद था मंगमा को। प्रश्न संख्या 87 है कि किस चिंता से लक्ष्मी को नींद नहीं आती थी, है ना बच्चों। किस चिंता से लक्ष्मी को नींद? तो बाढ़ की चिंता से। किस चिंता से? तो बाढ़ की चिंता से लक्ष्मी को नींद नहीं आती थी। चलिए 88 नंबर प्रश्न देखेंगे। सात कोड़ी, है ना बच्चों, 88 नंबर। सात कोड़ी होता का जन्म कब हुआ था? सात कोड़ी होता का जन्म कब हुआ? चलिए तो इसका सही आंसर होगा 1929 में। कब हुआ? 1929 में। 89 नंबर प्रश्न है कि माँ के दोनों पुत्र पढ़ लिख कर कहाँ काम में लगे हुए थे, है ना बच्चों। माँ के दोनों पुत्र पढ़ लिख कर कहाँ काम में लगे हुए थे? चलिए तो इसका सही जवाब होगा शहर में। कहाँ होगा बच्चों? शहर में हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा, 90 नंबर प्रश्न। मंगू कितने वर्ष की है, यानी मंगू कितने वर्ष की है? तो बच्चों मंगू 12 वर्ष के थे। कितने वर्ष के? 12 वर्ष के। आइए 91 नंबर प्रश्न है, तो छोटा कर लेते हैं। ठीक, चलिए देखना है बच्चों, प्रश्न प्रश्न संख्या 91। मदुरै पांड्या लोगों की दूसरी राजधानी है या कहाँ लिखा हुआ है? तो मदुरै पांड्या लोगों की दूसरी राजधानी या कहाँ लिखा हुआ है? तो बच्चों इसमें जो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है काल्डवेल के तुलनात्मक व्याकरण में, यानी इसका 91 का आंसर कौन होगा बच्चों? तो बी नंबर हो जाएगा। 91 का आंसर बी नंबर हो जाएगा। 92 नंबर है कि बल्ली अम्माल की लकड़ी का क्या नाम था? बल्ली अम्माल की लकड़ी का क्या नाम था? बच्चों तो इसका सही जवाब होगा
पंपाती। इसका सही जवाब क्या होगा बच्चों? पंपाती। चलिए आगे देखना है कि 93 नंबर प्रश्न है बच्चों कि बल्ली माने बल्ली बल्ली अम्माल किस रंग की साइकिल रिक्शे पर सवार हुई? बल्ली अम्माल किस रंग की साइकिल रिक्शे पर सवार हुई थी? तो ये हुई थी पीले रंग की। कैसा था बच्चों? पीले रंग का था। 94 नंबर है सीता क्या देखकर रुआसी हो गई? सीता क्या देखकर रुआसी हो गई? तो बच्चों जो सीता थी काला ओढ़ना देकर क्या हो गई थी? रुआसी हो गई थी। नारायण की पत्नी का क्या नाम था? बच्चों नारायण की जो पत्नी थी ना उनको क्या नाम था? तो भाबरी। क्या नाम था बच्चों? भाबरी नाम था। नारायण की पत्नी का नाम भाबरी था। चलिए आगे देखना है क्वेश्चन नंबर आपका 96। हेड नर्स का नाम क्या था? बच्चों हेड जो नर्स था उसका नाम क्या था? तो इसको देखिएगा बच्चों, हेड नर्स का जो नाम था वह मिरांडा था। क्या था बच्चों? मिरांडा था। वेदना क्वेश्चन नंबर 97 है, वेदना कितनी क्रूरता से कोच रही थी, उसका साक्षात्कार किसे जीवन में पहली बार हुआ? माने उसका साक्षात्कार किसको जीवन में पहली बार हुआ? तो ये बच्चों इसका सही जवाब होगा सी नंबर आंसर होगा पुत्र को। ठीक है। चलिए अब प्रश्न बहुत कम बच गए बच्चों, अब ध्यान से और देखिएगा। सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए एकदम काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, इसीलिए एक एक प्रश्न को एक बार जरूर एग्जाम में देकर जाएं। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। 98 नंबर प्रश्न है, ढाते विश्वास शीर्षक कहानी में स्कूल के 2 कमरों में लगभग कितने लोग खचाखच भर गए? यानी ढाते विश्वास शीर्षक कहानी में स्कूल के 2 कमरों में, है ना बच्चों, लगभग कितने लोग खचाखच भर गए? तो बच्चों इसमें जो होगा इसका सही जवाब 200 के करीब। कितने करीब बच्चों? 200 के करीब। श्रीनिवास किसके साहित्यकार हैं? बच्चों जो श्रीनिवास हैं वो किसके साहित्यकार हैं? तो वो कन्नड़ के साहित्यकार हैं। किसके हैं बच्चों? कन्नड़ का साहित्यकार है। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, आप ध्यान से देख लीजिए। 100 नंबर जो प्रश्न है कि अच्युत किसका बेटा था? बच्चों ये जो अच्युत था ना वह लक्ष्मी का बेटा था। किसका बेटा था बच्चों? लक्ष्मी का बेटा था। तो बच्चों ऐसे करके हम सारे प्रश्नों को करवाए हैं और ये सारे प्रश्न आपको हिंदी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसीलिए आप इस सारे प्रश्नों को एक बार देखिए और उसके बाद जो भी होगा बच्चों आगे के जो क्वेश्चन होंगे वो हम सारे प्रश्न को लाते रहेंगे। चलिए धन्यवाद बच्चों।